ठीक है स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स को 8 ग्रुप में बांटा है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे वर्ड्स, शब्द को 8 भेद में बांटा है, ग्रुप्स में। ठीक है, तो बेसिकली कौन से हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? नाउन संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन को समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन को विस्मयादि अव्यय। ठीक है, बता दिया सब। ठीक है, पहला है नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो एग्जाम्पल पे राम इज अ माई फ्रेंड। मतलब क्या है कि नाउन क्या है? किसी संज्ञा नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, मतलब किसी भी नाम, जगह, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, या फीलिंग कोई भाव या विचार, या ये सब भी होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। राम इसमें क्या है? इसमें प्रॉपर नाउन है, मतलब वो नाउन है। ठीक है, इज माई फ्रेंड। ठीक है, वो मेरा मित्र है, राम मेरा मित्र है। ठीक है, राम इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो अब प्रोनाउन ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अब नाउन की जगह जो यूज हो वो प्रोनाउन। ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। एग्जाम्पल, रवि इज माई फ्रेंड, ही रीड्स माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ देखो, बार बार रवि ना यूज़ हो तो इन्होंने ही का प्रयोग किया है। ही क्या हो गया? प्रोनाउन। अब सेंटेंस में रवि इज़ माई फ्रेंड, रवि रीड्स इन माई क्लास ऐसे लिखेंगे तो भद्दा सा लगेगा बार बार रवि। तो इसके लिए यहाँ प्रोनाउन यूज़ किया गया है ही। ठीक है, थर्ड हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? देखो, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन ऑनेस्ट मैन, एग्जाम्पल में क्या? ऑनेस्ट मैन। तो ये देखो, इसकी क्या है? विशेषता बता रहा है कि हाँ ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है, ईमानदार है, मतलब विशेषता क्या बता रहा है उसकी? नाउन और प्रोनाउन की बता रहा है कि मैन है वो ऑनेस्ट है। ठीक है, सिंपल। अब वर्ब, ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, ए वर्ब इज अ वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और अ थिंग। ठीक है, सिंपल सा वर्ब क्या है कि भाई एक्शन बता रहा है कोई, जैसे क्रिया हो रही है, क्या हो रहा है भाई? एक्शन क्या है कि आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, पोजेशन में क्या हो गया? अधिकार, जैसे ये मेरी वस्तु है तो उसका अधिकार दिखा रहा है। रिलेशन में क्या हो गया? मेरी मदर है या मेरे फादर है या मेरे ब्रदर है, ये सब होगा। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या हो गया कि अवस्था में बीमार है, जैसे क्या बीमार है? ही वॉज इल टुडे, जो भी हो सकता है। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, तीनों बता दिए। अधिकार, कार्य, मतलब क्या एक्शन क्या कर रहा है, कार्य, और तीसरा अवस्था, जैसे बीमार है तो वो हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है कि वर्ब की मीनिंग को और ऐड कर रहा है, मतलब उसकी विशेषता को ऐड कर रहा है कि भाई एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, an adjective or another adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ठीक है, तो कोई भी एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे इसमें मैंने एडजेक्टिव का एग्जांपल लिया, जैसे समझ आ जाएगा। गुड मतलब क्या है? इसमें एडजेक्टिव है। ही इज़ वेरी गुड, मतलब कैसा? बहुत। वेरी मतलब क्या है? कोई चीज़ का खूब, मतलब इसमें एडजेक्टिव तो है पर उसमें वेरी लगा दिया तो क्या एडवर्ब हो गया वो। ठीक है, समझ आ रहा है? प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले ही आता है और रिलेशन में अदर वर्ड के साथ रिलेशन बनाता है। सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा और उसका संबंध बनाएगा। ठीक है, संबंध बनाएगा किसी अदर वर्ड से, कोई भी शब्द से संबंध बना देगा। जैसे शी रिलाइज ऑन मी, नाउन और प्रोनाउन से पहले आया। ठीक है, और उसका संबंध बना दिया है। ठीक है, समझ गए सेंटेंस में। ठीक है, अब कंजक्शन क्या हो गया? कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। एज एग्जाम्पल, एंड, बिकॉज, अल्दो, व्हेन। ठीक है, नोट में फ्रेज क्या है? फ्रेज डज नॉट गिव प्रॉपर सेंस और एक्ट एज अ सेंटेंस एंड नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब ना तो सेंस बना रहा है कोई मीनिंग। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो एक्ट एज अ सेंटेंस नहीं बन रहा है, सेंटेंस वाक्य जैसा नहीं
प्रयोग में आ रहा है। और तीसरा क्या है कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब कुछ नहीं है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस बनता है, पर इसमें सब्जेक्ट वर्ब ही नहीं है, तो ये क्लॉज हो गया। बट जिसमें होगा यही चीज़, तीनों चीज़, जैसे उसमें क्या बोला है कि प्रॉपर सेंस बन रहा होगा, मीनिंगफुल, और एक्ट एज अ सेंटेंस प्रयोग हो रहा होगा, और सब्जेक्ट वर्ब होगा तो वो हो गया क्लॉज, सिंपल, और जो नहीं होगा वो हो गया फ्रेज। ठीक है। अब इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, विश्व में जो अचानक हमारे अंदर से जो भाव सडन मतलब अचानक से निकलता है, जो भी अपना भाव, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन। भाव निकल रहा है, जैसे कि ब्रावो मतलब शाबाश, शाबाशी देने के लिए। ओ मतलब क्या हो गया कि हाँ कुछ अचानक से, अरे वाह बहुत ही अच्छा, जो भी कहते हैं, हुर्रे हुर्रे वी वॉन द मैच, अलाज ही डाइड, मतलब ये कोई दुखद कोई मर गया तो अलाज लगाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और मेरे पहले 12 वीडियो मेरे लेक्चर में डले हैं, वो मैं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो बोर्ड पे लिख कर मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने फिर ये चालू किया है। ठीक है। यूट्यूब को, चैनल को मेरा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और क्योंकि बेसिकली एयरफोर्स के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, उपयोग के लिए, क्योंकि मैं एयरफोर्स से 2 बार सिलेक्टेड हूँ। ठीक है। और मुझे थोड़ा बस आपका हेल्प करना चाहता हूँ, जो बच्चे अफोर्ड ना कर सकें उनके लिए फ्री मैंने खोला है। ठीक है। चलिए सर, थैंक यू।